हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है हमारी, उसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है हमारे चैप्टर नंबर 5 की, वो किस प्रकार से उसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या कहना है, कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है बेटा, अगर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथमेटिक्स बहुत सिंपल लगेगी, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स सबसे हार्ड सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ली है सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है सभी सब्जेक्ट के कंपेयर में। फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट है तो उसके कंपेयर में भी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसको कर पाएंगे लास्ट मोमेंट तक। नहीं तो फिर आप रह भी सकते, क्योंकि आपके पास में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है। आपको डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको अगर कंटिन्यूटी बनानी है और आपको आगे बढ़ना है इस मैथमेटिक्स को लेकर के। तो ओके, तो अपने पास में देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आयोटा पावर 18 अपॉन 1 प्लस आयोटा पावर 25 का होल क्यूब। आयोटा पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू 4 प्लस 2, और आयोटा पावर ये 25 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1 के होल पावर 3। ओके, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा पावर 4 1 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास में ये बचा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा बचा है। तो आयोटा स्क्वायर अपन 1 अपॉन आयोटा बचा है, तो हम इसको ऐसे, हमने ये सीखा है कि आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए। और अगर आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो हमने कर दिया रेशनलाइजेशन, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास में डिनोमिनेटर का जो आयोटा आ गया, ओके, और आयोटा स्क्वायर को हम कहते हैं -1, हमने वैल्यू पुट की। तो ये बचा कितना, ये बचा हमारे पास में -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब बचा है, तो आप इसको किस तरह के सॉल्व करेंगे। आप ये करेंगे कि इसमें से जो -1 बाहर आएगा उसकी पावर कितनी लग जाएगी, 3, और अंदर कौन बचेगा, -1 आपने बाहर ले लिया है, तो अंदर दोनों माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। अब क्या होगा, -1 तो बाहर है। अब ये क्या है, ये है अपने पास में बेटा a प्लस बी का होल क्यूब। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए क्यूब की, क्योंकि बेटा ये 11th क्लास है। आपको अगर पुरानी चीज़ें याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी। ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको 11th क्लास के अंदर इस चीज़ों पे कोई फोकस नहीं करेगा। आपको ऐसे यहाँ यूज़ किया तो यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दी, फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो हमने ये जो आइडेंटिटी लगाई है वो कुछ इस तरह की आइडेंटिटी लगाई है हमने, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब बी क्यूब और 3a अपने पास में ab इंटू ए प्लस बी। ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको लिखा है। ओके, तो आप पहले वाली डायरेक्ट लगाए तो आपको डायरेक्ट आंसर ये वाली स्टेप मिल जाएगी। ओके, तो आपने आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाने के बाद आपको सीधे ये स्टेप आएगा 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को सभी को पता है कि आयोटा क्यूब को क्या कहते हैं, -1। ओके, और आयोटा स्क्वायर को आयोटा क्यूब को कहते हैं माइनस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को कितना कहते हैं, आयोटा स्क्वायर को कहते हैं -1। आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा है और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1। ये अपने पास में, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो -2 प्लस का आयोटा, और बाहर कितना था, बाहर पहले से माइनस था, तो बचा कौन, बचा हमारे पास में 2 माइनस 2 आयोटा, जो कि हमारा क्या है, आंसर। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन गिवन था उसको पहले आपको पावर को सेपरेट करना था। आप पावर को इस तरह भी कर सकते थे, 18 को आयोटा स्क्वायर की पावर आपके पास में 18 लाना है तो पावर 9 लगा सकते थे, तो भी आयोटा ये भी कितना होता, ये आयोटा पावर 18 हो जाता। अब क्या, आप चाहे पावर को 2 में कन्वर्ट करके करें, चाहे पावर को 4 में कन्वर्ट करके करें, आप कैसे भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं,
ओके, जिससे भी आपको सूटेबल लगे। तो हमने इसको पावर कन्वर्ट की तो ये बचा था, इसके अंदर हमने क्यूब की एंट्री लगा दी तो हमारे पास में ये आ गया। इट्स अवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, आपको करेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन को समझना है, समझने लायक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है आपके पास में कि रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल वैल्यू ऑफ Z2 माइनस IM का पहले मतलब 6 के हमने सीखा था पहले, है ना, इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z2। तो हमने क्या किया, इसके अंदर कोई जब कुछ नहीं दे रखा है तो हमने कंसीडर किया कि Z1 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आयोटा y2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Z1 Z2 निकालना है बेटा, Z1 Z2 और उसकी लेनी है आपको रियल वैल्यू। तो जब Z1 Z2 होगा तो रियल वैल्यू लिखेंगे। तो हमने क्या किया, Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई किया, Z1 Z2 आ गए, Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने ये मल्टीप्लाई किया आपके पास में, सिंपल सा जैसे करते हैं वैसे ही है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, x1 x2 आयोटा x1 y1 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 x1। ओके, तो हमने क्या किया कि इसमें से हमने बिना आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ, मतलब x1 x2 को माइनस y1 y2 को एक साथ, और जिसमें भी आयोटा था उसको कॉमन ले लिया आयोटा को, और बची हुई वैल्यू को हमने एक साथ कर दिया। मतलब मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल वैल्यू को अलग कर दिया और इमेजनरी वैल्यू को अलग कर दिया। रियल वैल्यू को एक साथ लिख दिया, आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ, उसमें से आयोटा कॉमन। तो हमें पता है कि ये x1 x2 माइनस y1 y2 कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू है। और किसकी भाई रियल वैल्यू है, Z1 Z2 की। तो Z1 Z2 की रियल वैल्यू कैसी होगी, Z1 Z2 की रियल वैल्यू होगी x1 x2 माइनस y1 y2। तो x1 क्या था, x1 था हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 की रियल वैल्यू थी, तो इसको x1 को हम ये कह सकते हैं कि ये x1 है। रियल वैल्यू ऑफ Z2 कितना था, रियल वैल्यू ऑफ Z2 था x2, ये देखो बेटा, क्योंकि ये रियल वैल्यू ऑफ Z2 है। तो हमने कहा जो हमने यहाँ निकाला है उसको हम ये x1 x2 जो है उसको हम ये कह सकते हैं रियल वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल वैल्यू ऑफ Z2, ये x1 x2 हो गया। सेम y1 y2 की बात करें बेटा, तो y1 y2 को क्या कहेंगे, y1 क्या है, y1 है आपके पास में इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z1, ये है आपका y1, और y2 कितना, y2 आपके पास में इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z2, मतलब इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z1 जो है वो तो y1 है, और इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z2 वो कितना है, वो है आपका y2। तो y1 y2 आ गया आपके पास में ये। तो इसी x1 x2 माइनस y1 y2 को हम क्या कह सकते हैं, रियल वैल्यू ऑफ Z1 रियल वैल्यू ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z1 माइनस इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z2। ओके, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किए और कंसीडर करने के बाद आप उसके कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी अपन कर सकते हैं, डजेंट मैटर, अपन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें निकालना क्या था, बेसिकली रियल वैल्यू ऑफ Z1 Z2 निकालना था। तो रियल वैल्यू ऑफ Z1 रियल वैल्यू ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी वैल्यू ऑफ Z1 Z2 ये हमने कर दिया, ये हमारा काम हो गया। ओके, आप एग्जांपल भी ले सकते हो, फिर आपने Z1 ले लिया आपके पास में 3 + 4 आयोटा, और Z2 ले लिया आपने पास में 3 - 4 आयोटा, इसके अकॉर्डिंग इसमें सॉल्व किया, Z1 Z2 निकाला। ओके, निकाल सकते, डजेंट मैटर, कोई भी प्रॉब्लम, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, x प्लस आयोटा y या फिर a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। हमें पता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने ये सीख अपने पास में बहुत सारा सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो भाई कि ये जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो आयोटा है वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप आयोटा के लिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लिया। तो हमने बताया एलसीएम छोटी क्लासों में ले तो 1 - 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस आयोटा से, और 2 मल्टीप्लाई करेगा कितने 1 - 4 आयोटा से, ये एज इट इज।
सॉल्व कर दिया, ये आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया 1 - 1 + 9 आयोटा अपॉन ये अपने पास में नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी एक्सपांड कर दिया। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में ये मिला। फिर हमने देखा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास में ये मिल गया। ओके, फिर हमारे पास में ये मिल गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा है कितना 14 + 5 आयोटा है। तो हमने कहा कि आयोटा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया 14 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 14 + 5 आयोटा से डिवाइड, तो ये बच गया हमारे पास में। अगर ये आ गया तो ये हमारे पास में, और ये आ गया तो ये हमारे पास में क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल से हमारे पास में ये, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप चाहते तो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर भी पहली स्टेप में आप 1 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते थे। 2 वाले आयोटा को भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते थे 1 - आयोटा से, और इसको भी आप 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हो। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप करेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन ये हो गया। ओके, तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से है आपके पास, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 वो कैसा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको गिवन है एक x - आयोटा y जो कितना है वो है a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d। ओके, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, ये हमारे पास में है, ये है x - आयोटा y दैट इज a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d, और ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² अपॉन c² प्लस d²। आप इसको प्रूव करो, कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि इसको प्रूव करना है, तो हमने कहा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसी कुछ वैल्यू गिवन हो सिंगल पावर, और लानी है उसका स्क्वायर, समझना, सिंगल पावर गिवन है और लाना क्या है स्क्वायर लाना। जैसे x गिवन था x² लाना है, y गिवन था y² लाना है, ये गिवन था a² लाना है, b² लाना है, c² लाना है, d²। मतलब सिंगल पावर से जब आपको स्क्वायर लाना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओके, तो आपको यूज़ करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हमने पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेट यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन जो गिवन थी पहले कौन सी x - y इज इक्वल टू रूट ऑफ a - आयोटा अपॉन c - d, इसको तो नाम देना इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फिर हमने क्या करा कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो ये है x - आयोटा y, राइट हैंड साइड ये है। ओके, फिर हमें क्या करना है कि जो हमने इसकी नाम दे दी इक्वेशन फर्स्ट, फिर हमने क्या करना है टेकिंग अ कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कॉन्जुगेट लेना है। टेकिंग अ कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब हमें पता होता है क्या करते हैं हम, उसके ऊपर बार लगाते हैं, दोनों साइड बार लगा दिया। तो बार क्या करता है, बार ये करता है हमारे पास में कि जो आयोटा का साइन है उसको चेंज कर देता है। तो ये जो प्लस का आयोटा ये क्या बन गया, माइनस का आयोटा था प्लस का आयोटा बन गया, इधर माइनस का आयोटा भी था जो प्लस का आयोटा भी, और c प्लस आयोटा माइनस का था तो प्लस का ये बन गया। तो दो इक्वेशन बन गई, एक तो कौन सी जो मैं क्वेश्चन में गिवन थी, और एक कौन सी कॉन्जुगेट करके निकाली, दो इक्वेशन बन गई। ओके, किसका साइन चेंज करना है आयोटा का, जब आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो ये देखो मल्टीप्लाई होगी हमारे पास में, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक प्लस और एक माइनस है, तो आइडेंटिटी लग गई भाई, कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग गई। ये इधर भी ऊपर भी ये सब दोनों को पहले एन रूट के अंदर लिख दिया क्योंकि एन रूट कॉमन था। ओके, तो ये एन रूट के अंदर लिख दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे भी आइडेंटिटी a - b a + b, यहाँ पे भी a - b a + b, तो नोमिनेटर के अंदर भी आइडेंटिटी लग गई और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या लग गई आइडेंटिटी लग गई। ओके बेटा, तो यहाँ आ गया x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। ओके, अब क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ओके, तो माइनस की वजह से ये y² है, x² + y² हो गया, और ये अंडर रूट जब उधर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर बन जाएगा भैया। तो ये आ गया स्क्वायर, इधर से अंडर रूट हट गया, इसकी टोपी उसके साथ चली गई, तो अपने पास इधर क्या बन जाएगा, इधर इस पूरे का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ गया होल स्क्वायर। इधर बचा हमने आइडेंटिटी लगा दी, आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ आ रहा था उसको क्या कर दिया -1, तो a² + b² + c² + d² हमारा क्या जाएगा आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो गिवन वैल्यू है इसको आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन जो गिवन थी उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखना है,
फिर टेकिंग ए कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट लेने के बाद जो इक्वेशन आ रही है उसका नाम सेकेंड रखना है। फिर आपको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक आइडेंटिटी बन गई है, इधर भी कुछ आइडेंटिटी जैसा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आईटा स्क्वायर जहाँ जा रहा था उसको -1 कर दिया, ये बचा और यही हमारा क्या था, आंसर था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में कि ये कॉन्जुगेट लेने के बाद अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और विथ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ने बहुत सारी पढ़ी है भाई, अब तक तो सबको पता चल गया होगा पोलर फॉर्म कैसे होती है। पहले तो इसको रेसनेशन करना है भैया, दोनों क्वेश्चंस को। 2 - आयोटा स्क्वायर को पहले आप ओपन करेंगे तो 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कराना है, मतलब इसको रेसनेशन करना है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन करना है आपको, ट्राई योर सेल्फ। ओके, आप इसको कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में आपने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसको कह सकते हैं कि ये है आपका HW होमवर्क। ओके, आप इसको करेंगे, नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वापस। चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, वैसे का वैसा हमारा 6 क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 4x + 20/20 = 0 है अपने पास में। मैं बताया 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को ले लेते हैं अपन एलसीएम। तो हमने ये कहा कि हमने जो एलसीएम है, एलसीएम ले लिया कितना, 3 हमने एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम हो गया हमारे पास में ये। तो ये हमारे पास में बची 9x² - 12x + 20। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको ax² + bx + c से हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि a = 9 है, b = -12 और c = कितना है, 20 है। तो हमने कहा कि भाई ये हो गया, तो आप d निकालो, b² - 4ac से हमने d निकाला। d कितना आ गया, d आ गया नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया बात है। हमने इसको d के अंदर पुट किया, 576। ओके, 576 माइनस वाला है, तो -1 को तो आयोटा लिखा, 576 इसका रूट होता है 24 का, तो 24 का रूट आयोटा के साथ। ओके, फिर हमने कहा कि दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, नीचे 18 था, कट दिया अपने पास में, तो बचा जो था वही हमारा क्या है, आंसर है। सेम यहाँ पे भी हमारे पास में x² - 2x + 3/2 है। तो हमने कहा कि इसमें भी 2 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है वो हमारा 2 आ गया, तो 2x² - 4x + 3 हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने कहा कि a = 2, b = -4 और c = 3 है। इससे भी हमने पहले क्या निकाला, इससे भी हमने पहले d निकाला। d कितना आ गया, नेगेटिव, -8, नेगेटिव निकाला, -8 आ गया, ये -8 आ गया। तो इन दोनों को उठा करके हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया। 8 को क्या लिखते हैं, √8 को क्या लिखते हैं भाई, 2√2। ओके, और -1 की वजह से क्या आ गया है, आयोटा। ओके, तो ये बच गया, इसमें से हमने 2 से इसको डिवाइड करा लिया, तो ये जो बचा वो हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हम पहले कर चुके हैं। 27x² - 10x + 1 कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x² + bx + c से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a = 27, b = -10 एंड c = कितना आ गया, 1। a 27, b -10 और c हमारे पास में 1 आ गया। तो हमने कहा कि ये ऐसा आ गया, तो हमारे पास में इसको सॉल्व करने के बाद d जो आ रहा है वो -8 आ रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, d -8 आ गया। -8 को क्या लिखेंगे, आयोटा 2√2। ओके, कॉमन ले लिया 2 और काट दिया, जो बचा हुआ वो हमारे पास में क्या हो गया, आंसर। तो आप देखेंगे, समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि जो भी अपन देख रहे हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 21x² - 28x + 10 कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करेंगे x² + bx + c = 0 से। तो हमने देखा कि a 21 आ गया, b -28 और c कितना आ गया, c आ गया हमारे पास में 10। तो ये हो गया हमारे पास में d -56 आ गया, d नेगेटिव आ गया, और अगर d नेगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दिया, -b + -√d/2a। तो ये आ गया हमारे पास में, वैल्यू पुट करने के बाद √56। ओके, √56 को क्या कर सकते हैं, 14 × 2, 14 × 4, तो 4 को बाहर ले लेंगे तो 2 बन जाएगा, और ये अपने पास में ये, तो इसको सेपरेट करके लिख देंगे और इसके हमारे पास में आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, थोड़ा सा हट के आ गया है कि Z1 आपके पास में 2 - आयोटा और Z2 है आपके पास में 1 + आयोटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 + Z2 + 1/Z1 - Z2 + 1। तो आपको बहुत सिंपल सा बेटा, केवल वैल्यू पुट कर दो, Z1 की, Z2 की +1/Z1 - Z2 + 1। तो ऊपर वाले को सॉल्व किया तो मेरे पास में 4/2 - 2 आयोटा आ रहा है। 4/2 कॉमन ले लिया, 2 से 4 को काट दिया तो अपने पास में 2 बचेगा, और नीचे जो 1 - आयोटा था उससे हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया।
तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल, बचा कितना, बचा 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस कितना √2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था √x² प्लस y²। तो सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसा कि अभी क्वेश्चन हमने किया था कॉन्जुगेट वाला वैसा ही है, क्योंकि देखो इसमें भी देखिए ध्यान से, ए का स्क्वायर लाओ भाई, बी का स्क्वायर लाओ, x प्लस का x स्क्वायर लाओ, 2x स्क्वायर का उसका होल स्क्वायर लाओ। इसका मतलब है कि हमें इसको किससे करना बैठे कि कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने कहा जो हमें गिवन जो इक्वेशंस होती है उसका नाम 1 रख देते हैं। ओके, तो बाय गिवन ये आयोटा बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर को रखा इक्वेशन 1, गिवन को 1 रखो। फिर टेकिंग अ कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट ले लो भैया, माइनस मतलब बार लगा दो, बार लगा दिया। तो बार देखेंगे यहाँ पे हमें देखना है कि आयोटा केवल न्यूमरेटर के अंदर है, इसलिए बार हमने केवल न्यूमरेटर में लगाया, डिनोमिनेटर में नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है। आयोटा केवल न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्स प्लस आयोटा न्यूमरेटर का पार्ट है, तो हम उसके अंदर आयोटा लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। ओके, तो हमने जैसे भी